ये जो महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आया है एक्सेस माई इंडिया वाला, इसमें सीएम की पसंद कौन, इस सवाल के जवाब में जरा ये आंकड़े देखिए आप किस तरीके से। एकनाथ शिंदे 31% लोगों की पसंद के तौर पर सबसे आगे इस रेस में नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बहुत पीछे 12% लोगों की ही पसंद नजर आ रहे हैं दूसरे नंबर पर, लेकिन डिस्टेंट टू इस वक्त देवेंद्र फडणवीस इस एग्जिट पोल के आंकड़े में नजर आ रहे हैं बतौर सीएम फेस की पसंद के। नितिन गडकरी नाम भी इसमें नजर आ रहा है 2% के साथ। अजीत पवार जिनके समर्थन में वो पोस्टर लग गए हैं, जिनको कहा जाता है कि एक तरीके से परमानेंट सीएम इन वेटिंग महाराष्ट्र की राजनीति में है, उनके भी सिर्फ 2% लोग पसंद कर रहे हैं। बीजेपी से अन्य कहने वाले 5% हैं। और उद्धव ठाकरे 2.5 साल जिन्होंने महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर बैठे, जिन्होंने महाराष्ट्र की सरकार चलाई, उनको देखिए 18% लोग पसंद कर रहे हैं। शरद पवार के नाम पर 5% लोग मोहर लगा रहे हैं। कांग्रेस से आने वाले नाना पटोले 2% लोगों की पसंद, कांग्रेस से अन्य 10% लोगों की पसंद। लेकिन यहां पर क्लियर कट एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़ी पसंद सामने आ रहे हैं। तो ये तो जन भावना है ना गोपाल जी, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ये तो जन भावना है। फिर क्यों बीजेपी की तरफ से ये पेंच अटका दिया गया कि नहीं, पहले हम घोषणा नहीं करेंगे एकनाथ शिंदे के नाम की? देखिए, अगर उस तरह पहले घोषणा कर दें तो न सूत न कपास, जुलाओं में लट्ठा लट्ठी वाली बातें हो जाती हैं। गठबंधन में जो जिस तरह की परफॉर्मेंस होती है, सभी चीज़ें पार्टी देखती है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कि कौन जीतता है, विधायकों की क्या मर्जी है, क्योंकि अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन तो विधायक करते हैं। पार्टी एक तरीके से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देती है, ग्राउंड लेवल पे कैंपेन करती है। और अगर शिंदे साहब का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो हमें पता है उनका अच्छा था, तभी तो इतनी हमें उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा पीछे, और उसी की पसंद भी है लोगों को, इसीलिए उनको हमने अपना यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के रूप में, हमारे कैंडिडेट भी वो पहले मतलब रहे पूरे, तो चीफ मिनिस्टर रहे, उनके कार्यकाल अच्छा था, लोगों ने उसको पसंद किया। ये तो ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन अल्टीमेटली सभी पार्टी क्या परफॉर्म करती है, एमएलए की क्या मर्जी है, ठीक है। तो वो कोई रूल आउट तो कोई नहीं कर रहा है कि वो नहीं बनेंगे या ये नहीं बनेंगे। ठीक है पहले और सबसे बड़ी बात महेश जी, लेकिन मुझे लगता है आपको तो इस बात को लेकर परेशान थोड़ा सा होना चाहिए ना सर, कि एकनाथ शिंदे जो है 31% और वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के जो नेतृत्व कर रहे थे सीएम थे उद्धव ठाकरे सिर्फ 18%। और यही बात महायुति की तरफ से कही जाती है कि सर 2.5 साल तक इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार चलाई, और कहां से चलाई, कमरे से बाहर ही नहीं निकले, मातोश्री में बैठे रहे। महेश जी। रोमाना जी, यही तो मैं कहना चाह रहा था थोड़ी देर पहले कि ये पोलिंग जो एग्जिट पोल है उसमें जो कमियां है वो ये दिखाती है। देखिए, जिस जनता से ये पूछा गया कि उन्हें कौन मुख्यमंत्री चाहिए, उसी जनता से ये भी पूछा गया कि किसको कितनी सीटें आएगी, तो वही जनता एकनाथ शिंदे जी को 31% वोट दे रही है उनको सीएम बनाने के लिए, लेकिन वही जनता उन्हें सिर्फ 50 से 53 सीटें दिखा रही है। तो ये मेल नहीं खाता कि अगर जनता के मन में एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री होने चाहिए तो बीजेपी की जगह पे उन्हें 80 सीट दिखाने चाहिए थे, जिसकी ज्यादा बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एकनाथ शिंदे जो है वो 81 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। किसकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है इसका भी तो आकलन करेंगे ना आप। ऐसे ही थोड़ी कि जनता कुछ भी कह देगी सर, जनता जो है वो सेंसिबली अपनी बात रखेगी ना। जनता 81 सीटों पर एकनाथ शिंदे की तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है, और आपके हिसाब से जनता को एकनाथ शिंदे की पार्टी को 100 सीटें दे देनी चाहिए। रोमाना जी सुनिए रोमाना जी, मैं जनता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको पोलस्टर एजेंसीज है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यही मैं बोल रहा हूँ कि कमियां है। अगर उन्हें 50 सीट्स देने के बाद उनको अगर 31% लोग ये दिखा रहे तो इसमें कुछ तो गलती है। इसके लिए आपका नजरिया हो सकता है ना सर, छोटे भाई की भूमिका में रहते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को दी गई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। महाराष्ट्र में महिला वोट किस पार्टी या किस गठबंधन को पड़ा है? एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं और वो ये बता रहे हैं कि महिला वोटों के मामले में महायुति ने बाजी मार ली है। महायुति के खाते में 50% महिलाओं का वोट गया है। एक मुश्त 50% महिला वोटर महायुति के पक्ष में वोट कर आई हैं, और कांग्रेस गठबंधन मतलब महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 36% ही महिला वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 14% महिला वोट जा सकता है। तो ये महाराष्ट्र का एग्जिट पोल है, एक्सेस माई इंडिया के आंकड़े हैं, और किसका वोट किसे। पुरुषों के मामले में भी आपको बता देते हैं कि पुरुष और महिला जो महायुति है
46% पुरुष और महिलाओं के मामले में यहां पर महायुति को ज्यादा फायदा मिल रहा है क्योंकि 50% महिला वोटर्स ने महायुति को चुना है। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो यहां पर पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले ज्यादा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी को 38% पुरुष वोटर और महिला वोटर 36% हैं जो महाविकास आघाड़ी को वोट दे रहे हैं। आइए जरा जल्दी से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तो ये तो सीधे सीधे जो लाडकी बहन योजना है, गोपाल जी चल गई योजना, दाव चल गया, महिला बहनों का आशीर्वाद मिल गया। देखिए ये बड़ा हार्टिंग है कि महिलाओं का इतना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी एनडीए ग्रुप को मिल रहा है। लेकिन कल आप गयाना में प्रधानमंत्री जी के भाषण को अगर आप सुनेंगे, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले 11 साल के हमारे केंद्र के शासन में महिलाओं के लिए जितनी सारी स्कीम्स भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाई है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, स्टैंड अप इंडिया है, मकानों का महिलाओं के नाम पे ही रजिस्ट्री करना, प्रधानमंत्री आवास योजना का, और पॉलिटिक्स में ये इलेक्शन में संसद में 33% इलेक्शन में महिलाओं के रिजर्वेशन की बात है, इवन मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक की बात है। तो पूरी तरह से चाहे उनको स्थान देना उसमें जो गोपाल जी वैसे आपकी बातों में एक विरोधाभास नजर नहीं आ रहा है? मतलब महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हुआ जहां पर केंद्र सरकार और उसकी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सामने आना था, वहां तो महायुति जो है सर वो 17 में ही सिमट गई और 30 सीटें जो है वो महाविकास आघाड़ी के खाते में चली गई। अब यहाँ पर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो रहा है सर, और थोड़ा सा श्रेय जो है वो एकनाथ शिंदे सरकार को भी दीजिए ना सर। लाडकी बहन योजना को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ और आप जो है वो केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की योजनाओं का अमल करने का काम भी राज्य सरकार को होता है, लेकिन जो ड्यू है सर वो तो दीजिए ना। ये लाडकी बहन योजना यही महेश जी भारी पड़ रही है महाविकास आघाड़ी को